अगर आप किसी को हटाते तो क्यों हटाते हैं सर? कोई दाग लगता है तो दाग हटाते हैं सर। समाज सेवा के बाद इनको ये लगा कि अगर हमको और बड़े स्तर पे समाज सेवा करना है तो उसके लिए पॉलिटिक्स में घुसना जरूरी है। मोदी जी ने कहा था अपने 15 अगस्त के भाषण में कि जितने भी हमारे स्कीम हैं हम चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल तक पहुंचे। हम चाहते हैं उसके लिए हमको काम करना होगा, उसके लिए काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं टाइम 8। बिहार में इन दिनों एमएलसी चुनाव को लेकर काफ़ी चर्चा है। अलग अलग पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट भी खड़ा किए हैं। एनडीए की बात करें तो 24 सीट में 12 सीटों पर बीजेपी अपना अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी, जिसको लेकर कल केंद्रीय कह सकते हैं कि जो टीम है उसने डिसाइड कर लिया है कि कौन कौन से नाम होंगे। बड़ी बात यह है कि सारण से सच्चिदानंद राय का टिकट काट दिया गया। टिकट कटने के बाद तो चर्चा होती है, और चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उनके बेटे सात्विकी हमारे साथ हैं और वो IITN भी रह चुके हैं और अब राजनीति में अचानक से कूदने वाले हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये पहला कोई मीडिया से बातचीत आपकी होगी जब आप किसी इलेक्शन एमएलसी के मुद्दे को लेकर आप आ रहे हैं। हम चाहेंगे टोटल डिटेल आप बताएं कि क्या वजह है। देखिए, बात यह है, आप खुद ही जानते हैं कि बिहार पॉलिटिक्स में सर इसके पहले कितने IITians आए हैं सर? कोई नाम दे पाएंगे मेरे पिताजी के खिलाफ? एकमात्र IITian आया है सर। पूरे देश भर में आप देखेंगे तो आप उंगली पे गिन पाएंगे सर। आपका हाथ, पूरा हाथ का जरूरत नहीं होगा गिनने के लिए कि कितने IITians आज तक पॉलिटिक्स में आए हैं सर। इसका कारण सर समझ में आ रहा है, बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि हमारे देश में पॉलिटिक्स में एक प्रॉब्लम यह है कि अगर बहुत काबिल लोग यहाँ आते हैं, अगर जुड़ते हैं, तो नेचुरली उसके प्रति बहुत लोगों में ईर्ष्या होती है और लोग उनको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। और हमको लग रहा है मेरे पिताजी के साथ वही हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो एक IITian है सिर्फ, और वो साधारण IITian नहीं है जो बढ़िया घर में पैदा होकर, पैसे वाले घर में पैदा होकर बढ़िया कोचिंग मिला IIT चलेगा, ऐसा नहीं है। वो वैसे IITian है जो महुआ तर्क स्कूल जो हम लोग का होता था हमारे गांव में, बड़ा लहुआ में, छपरा जिला में, वहाँ पे क्लास 4 तक पढ़ाई की है। उसके बाद भी जो पढ़े हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के हिंदी मीडियम में पढ़ के वहाँ से उन्होंने IIT निकाला है। तो कहने का मतलब था ये वैसे इंसान हैं जो उसके बाद से बिजनेस भी खड़ा किए हैं, तो वो मतलब सैकड़ों का, मतलब हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का बिजनेस खड़ा किए हैं। फिर वो सब कुछ त्याग कर वो पॉलिटिक्स में जुड़े, सब कुछ त्याग कर सर वो पॉलिटिक्स में जुड़े हैं। कुछ नहीं है सर। आप तो कहने का मतलब है कि ये जो पॉलिटिक्स में घुसे थे, इसके बाद अभी इनको जो एमएलसी का जो मौका मिला, उसके अलावा ये जो सेवा भाव से जो होता है, दिल से जो काम किए हैं। 2010 में हमने एक स्कूल बनाया था जो अभी भी मतलब फ्लरिश कर रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, जो CBSE स्कूल है सर हमारे गांव में, छपरा जिला में आप बोल सकते हैं, छपरा टाउन से सर और 25 किलोमीटर भीतर है। अच्छा। उतना हम लोग रिमोट एरिया में हम लोग स्कूल बनाए थे, जिसके अंदर लड़कियों को, बच्चियों को फ्री निःशुल्क शिक्षा मिलती है, फ्री एजुकेशन मिलता है। सरकार अपना काम कर रही थी, ये अपना तो ये तो समाज सेवा के भाव से आए थे। तो समाज सेवा के बाद इनको ये लगा कि अगर हमको और बड़े स्तर पे समाज सेवा करना है तो उसके लिए पॉलिटिक्स में घुसना जरूरी है। तो उसके लिए घुसे हैं, एमएलसी बने हैं। एमएलसी बनने के बाद भी 50 रकम के वो खुद के अपने समाज सेवा के कार्यक्रम करते हैं। कनेक्ट इनिशिएटिव है हमारा, जिसमें हमारे 50 ऐसे सहयोगी हैं जो प्रतिदिन अलग अलग जगह में जाके छपरा में। तो फिर 6 साल 8 महीने के टर्म को पूरा करने के बाद पार्टी ने क्यों तवज्जो नहीं दी? यही सर समझ में नहीं आया कि जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, काबिलियत की कमी थी नहीं, क्षेत्र में काम बहुत ज्यादा किए हैं। कुछ लॉबी है जो शायद सर लॉबी का ही कारण है, उसके अलावा तो कोई कारण बचा नहीं सर। अगर आप किसी को हटाते तो क्यों हटाते हैं सर? कोई दाग लगता है तो दाग हटाते हैं सर। उनसे साफ कोई चरित्र नहीं होगा अभी आज के डेट में बिहार पॉलिटिक्स में, वैसा उनका छवि है। उसके बाद बाकी हर चीज़ उनका अच्छा ही है। जनप्रतिनिधियों में अगर आप देखेंगे उनको लेकर जो उत्साह है वो एकदम चरम सीमा पे है आज के दिन में। ऐसा हो पार्टी के किसी बड़े लीडर से बातचीत हुई हो जिसमें ये हो कि भाई एमएलसी नहीं, आगे आपको हम संगठन में रखेंगे या आगे कुछ करेंगे? अनफॉर्चुनेटली सर सबसे ज़्यादा इज्जत में जो ठेस लगी इसी कारण से लगी है कि कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया है।
ऐसा नहीं है कि कोई फ्यूचर पिक्चर भी दिखाए, एटलीस्ट सर आप बताएंगे तो। इन्होंने इतना अपना पूरा करियर, अपना लाइफ डेडिकेट किया है पार्टी को, कम से कम इतना तो बताया जाएगा फोन करके कि आपका ये दिक्कत रहा है, ये कमी रहा है, या ये हम आपके बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए इस बार आपको हम टिकट नहीं देंगे। एक कारण तो कोई देगा। और ऐसा तो नहीं है कि किसी को पता नहीं है, पिछले 5 महीने से लगातार ये जनसंपर्क कर रहे हैं हर जनप्रतिनिधि से सर ये 3 से 5 बार मिल चुके हैं पर्सनली जा जाकर। ऐसा कोई और नहीं है, कोई भी नहीं बोल सकता कि वो एक बार भी मिला होगा सबसे। मेरे पिताजी 3 से 5 बार पर्सनली जाके मिले हैं। तो ये अब समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ कैसे, सडनली ये हुआ कैसे। इसका मतलब तो कुछ नहीं, इसका मतलब तो यही है। कैसे देने वाले हैं, मतलब सवाल ये है कि अब जवाब सर वही बात आप एकदम ठीक पकड़े हैं कि सर इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये मजाक बनाया गया है, जिस तरीके से बेइज्जत किया गया है, इसका जवाब देना ही पड़ेगा। और जवाब देने का सर एक ही तरीका होता है, बातचीत कर। समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ कैसे, सडनली ये हुआ कैसे। इसका मतलब तो कुछ नहीं, इसका मतलब तो यही है। कैसे देने वाले हैं, मतलब सवाल ये है कि अब जवाब सर वही बात आप एकदम ठीक पकड़े हैं कि सर इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये मजाक बनाया गया है, जिस तरीके से बेइज्जत किया गया है, इसका जवाब देना ही पड़ेगा। और जवाब देने का सर एक ही तरीका होता है, बातचीत करके तो होता नहीं है। या मैं कोई स्टेटमेंट दे दूंगा, पिताजी को स्टेटमेंट देंगे, उसका क्या वैल्यू है। नहीं कि आप यूक्रेन पर बम पड़ेंगे। सर बम ही पटकेंगे सर, अलग तरीके से पटकेंगे। उसका एक ही तरीका है, हम प्रूव करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ये गलत डिसीजन लिया है। उन्होंने जो सही उम्मीदवार है उसको टिकट ना देकर उन्होंने जो गलती किया है, इसका हर्जाना उनको भरना होगा। हमको निर्दलीय लड़ना होगा, हम निर्दलीय लड़ेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं। पापा नहीं लड़ेंगे? देखिए हम कोशिश तो करेंगे कि मेरे पिताजी खुद लड़े। अगर किसी कारण से पापा नहीं लड़ना चाहते हैं, उनके देखिए हुआ क्या है ना, उनके इंस्पिरेशन मोदी जी रहे हैं, तो थोड़ा उनको हिचक है। मतलब सर देखिए हम सर उस तरीके के समाज सेवा किए नहीं है कि मेरे इंस्पिरेशन ऑफ कोर्स मोदी जी हैं, मोदी जी सबके इंस्पिरेशन है, मगर हम खुद ये कोई क्लेम नहीं कर सकते कि हमने कोई बहुत बड़ा समाज सेवा किया है उनसे इंस्पायर होके। हम उनके इंस्पिरेशन को अपने जीवन के छोटे छोटे हिस्से में ऑफ कोर्स इस्तेमाल करते हैं, बट मेरे पिताजी ने उसको काफ़ी बड़े स्तर पे इस्तेमाल किया है। हम लोग जब स्वच्छ भारत कैंपेन आया था, स्वच्छ भारत कैंपेन में 10,000 से ऊपर टॉयलेट्स बनाए थे पंचायत में। आप जब ये कनेक्ट का जो मैं बात कर रहा था, मोदी जी ने कहा था अपने 15 अगस्त के भाषण में कि जितने भी हमारे स्कीम हैं, हम चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल तक पहुंचे। हम चाहते हैं, उसके लिए हमको काम करना होगा, उसके लिए काम कर रहे हैं। पत्ता किसने काटा? सर खुद अगर प्रूफ होता तो सर बता दिए होते अब तक, बट प्रूफ नहीं है तो सर ये सब गलत बात होता है। कोई भी अफवाह फैलाना है, कुछ गलत फैलाना। इलेक्शन से ही जवाब देना है सर, वही सर उससे बढ़िया कोई जवाब हो सकता है क्या? लड़ेंगे सर, जीतेंगे, पापा के नाम पे लड़ेंगे। अगर पापा नहीं लड़ेंगे तो मैं लड़ूंगा सर, लेकिन जीत के हम लोग दिखाएंगे। 7 अप्रैल को जब हम लोग सर्टिफिकेट लेंगे सर, वही हमारी जीत होगी, वही हमारे प्रूफ होगा कि किस तरीके से आपने गलत किया है, किस तरीके से आपने हमारे इज्जत को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, और किस तरीके से हमने अपना सम्मान वापस लिया है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने देखा कि जब बात प्रतिष्ठा किया जाती है, प्रेस्टीज इज एट स्टेक, तो जब नई राजनीति शुरू करेंगे तो इनके वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का भी जो कहते हैं मूल मंत्र, वो भी इनके कितने काम आता है इस पॉलिटिक्स में, ये भी देखना दिलचस्प होगा। पटना से टाइम 8 के लिए कुमार गौतम की रिपोर्ट।